नमस्कार दोस्तों। इजराइल ने मोदी जी को एक लेसन देना शुरू कर दिया कि कॉकरोचों का परमानेंट इलाज कैसे किया जाता है। वैसे तो बोलते हैं कि जो राक्षस होते हैं उनका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है। हमारे तो वेद शास्त्रों में राक्षसों को डील करने का तरीका बताया हुआ है, वो है इनका नरसंहार ही किया जाता है। बाकी बचपन से हमने सुना है कि कभी भी कॉकरोच अगर हमें दिखता है तो हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि भैया चप्पल लो और उसे मार दो। तो अब ये चीज़ जो है इजराइल ने हमें प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। आपको मालूम है कि इजराइल ने रिसेंटली सीरिया के अंदर एक बॉम्ब फेंका और इतना कॉम्प्लेक्स ये एक ऑपरेशन था जो कि भारत को सीखना चाहिए, स्पेशली मोदी जी को। हुआ क्या है, इजराइल को एक इंफॉर्मेशन मिली कि सीरिया के अंदर जो हमास के लोग हैं या हिजबुल्ला के लोग हैं, ईरान ने वहाँ पर उन्हें बैठाया हुआ है। और इजराइल ने कुछ नहीं सोचा, एकदम से वहाँ पर उड़कर गया है और वहाँ पर बस थोड़े से बम फेंक दिए। वहाँ पर कुछ कॉकरोच मारे गए, लेकिन ये कॉकरोच नहीं थे। कॉकरोच तो 18 ही थे, बाकी 30-40 तो जिहादी लोग थे जो कि हिजबुल्ला के लोग थे और वो ईरान ने वहाँ पर बिठाए थे। इजराइल ने जाकर उन राक्षसों को ख़त्म कर दिया, 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। अब 72 हूरें भी सोच रही होंगी कि इन टूटे फूटे लोगों का मैं क्या करूं। उनके साथ तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे और ये जो लोग हैं इन्हें बड़े ब्यूटीफुली हैंडल किया गया। अब ह्यूमन राइट्स वाले सामने आ गए, क्योंकि आपको मालूम है जब भी किसी कॉकरोच को या राक्षस को मारा जाता है तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। क्या इजराइल ह्यूमन राइट्स का परवाह करता है? क्योंकि इजराइल ने बोल दिया राक्षसों के लिए ह्यूमन राइट्स हो नहीं सकते और हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। जहां पर भी ये बैठे होंगे हम जाकर घुसकर मारेंगे। दोस्तों मुझे आप एक चीज़ बताइए, इजराइल के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे इन राक्षसों की कंट्रीज़ हैं, इन कॉकरोचों की कंट्रीज़ हैं। कभी वो लेबनान में जाके ठोक कर आता है, कभी गाज़ा में, कभी सीरिया में, कभी वो कोई और कंट्री भी हो उसमें भी वो पीछे नहीं हटता। अगर इजराइल कहीं भी जाकर मार सकता है, इवन ईरान के अंदर जाकर हमास का जो बड़ा कॉकरोच था उसे मार दिया। सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली कि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट की, जो उनका नया प्रेसिडेंट है, उसकी इनॉग्रेशन में जा रहा है, ख़त्म कर दिया। अगर इजराइल रेगुलरली ऐसी एयर स्ट्राइक्स दुश्मन कंट्री में जाकर कर सकता है, भारत क्यों नहीं करता? जब हमारे यहाँ पर अटैक होता है, हमारे 40-50 जवान एकदम से मारे जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें भी घर में घुसकर मारना है। इजराइल इससे पहले कि वो हमारे यहाँ पर अटैक करें, जान माल का नुकसान करें, वो पहले ही जाकर उन्हें वहीं पहुंचा देता है जहाँ पर इस पूरी कम्युनिटी को पहले ही सारी दुनिया को इकट्ठे होकर भेज देना चाहिए। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजी है जो इजराइल अपने सारे एडवर्सरीज के साथ कर रहा है और ईरान जो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे एरिया को ध्वस्त कर दिया है इजराइल ने। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है इजराइल का फॉर्मूला जो वो करता है, और दूसरा चाइना का फॉर्मूला। अरे भाई, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया फॉर्मूला हो नहीं सकता इन कॉकरोचों के और राक्षसों के खिलाफ। जो फैसिलिटी के ऊपर इन्होंने बॉम्ब फेंका है इजराइल ने सीरिया में जाकर, उसे ये बोलते थे कि ये तो एक रिसर्च की एक फैसिलिटी है, लेकिन इजराइल को पता लग गया ये रिसर्च तो आपको मालूम है ये किसी चीज़ की कर नहीं सकते। बॉम्ब और मिसाइल्स बनाने की ही रिसर्च होती है इनके अंदर। तो वहाँ पर शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइल्स की रिसर्च हो रही थी। इजराइल को पता है कि ये सारी कैपेबिलिटीज़ एक नेशनल थ्रेट है उसके लिए, और हिजबुल्ला वो चीज़ों को बाद में इजराइल के अगेंस्ट यूज़ करेगा। उन राक्षसों को भी ऊपर भेज दिया और पूरी की पूरी फैसिलिटी जो वहाँ पर मिसाइल्स बनाने की थी उसे भी ध्वस्त कर दिया। दोस्तों टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ऐसी है कि इजराइल की हालत ख़राब है, हमास के साथ इतना लंबा युद्ध कर रहे हैं, मिलिट्री के पास अभी उतने हथियार नहीं रहे, रिसोर्सेज नहीं रहे। इस सब के बावजूद भी उसने पहले जाकर स्ट्राइक किया है और इतनी प्रिसीशन के साथ काम किया है कि ईरान का जो पूरा एक एम्बिशन था
इस पूरे खित्ते के अंदर उसे ध्वस्त कर दिया। और ये एक सिग्नल दिया इजराइल ने कि हम एक टाइम पर, सीरिया हो, ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, वो कहीं भी हो, वो बेशक गाज़ा हो, हम प्रिपेयर्ड हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, सबका मुकाबला करेंगे। अब वहाँ पे लोग मरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया गया है। आपको मालूम है कि लिब्रांडो सामने आएंगे ही आएंगे। और इजराइल ने क्या किया, सीरिया में जाकर जो कॉकरोच और राक्षसों को मारा है, साथ में जो बाकी के कॉकरोच बच गए, ताकि उनकी भी तकलीफ रहे लाइफ, पानी और बिजली भी बंद कर दी। यानी कि जहाँ से पानी आता था वो रास्ते बंद कर दिए, तोड़ दिए, और बिजली घर भी तोड़ दिए गए हैं ताकि उनकी लिविंग कंडीशंस खराब हो। इन कॉकरोचों को पता लगे कि रियासत मदीना क्या होता है। और ये तो रियासत मदीना में ही रहने वाले हैं, जहाँ पर ना बिजली थी, ना पानी था, ना कोई और जानवर था, सिर्फ एक बकरी या गधा ही होता था जिसके साथ ये हलाला करवाते फिरते हैं। यानी कि एक ऐसा ब्रूटल एग्रेशन इजराइल ने दिखाया जिसका आंसर पूरी दुनिया चुप करके सुन रही है। अब मैं आता हूँ रीजनल के ऊपर, जो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली, आपको याद होगा, सीरिया को अरब लीग के अंदर शामिल कर लिया, और इजराइल ने पूरे अरब लीग से पंगा ले लिया है ये स्ट्राइक करने के बाद। क्या इजराइल घबराता है किसी से? बिल्कुल भी नहीं। अगर इजराइल के साथ कोई भी पंगा लेने की कोशिश करता है, वो सबको घेरे में ले आता है। परवाह नहीं करता तो भारत परवाह क्यों करता है? अब उसके ऊपर आते हैं। हमारी स्ट्रेटजी, यानी कि भारत की स्ट्रेटजी हमेशा से क्या रही है और क्या होनी चाहिए। भाई, इजराइल ने प्रोएक्टिव एक स्टैंड लिया है अपने सारे दुश्मनों को सीधा करने के लिए। क्या भारत को ये लेसन नहीं लेना चाहिए? हमें हमेशा ही पाकिस्तान हो, चाइना से हमें थ्रेट्स आते रहते हैं। हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट हमेशा ही एक अननोन वॉर में लगा रहता है। हमारे ऊपर अटैक होते हैं, वो कभी चाइना की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से। क्या हम हमेशा तभी जवाब देंगे जब हमारे ऊपर अटैक होगा, जब हमारे यहाँ पर बॉम्ब फेंके जाएंगे? भाई, पाकिस्तान के एक कॉकरोच ने बोल दिया कि भारत के कॉकरोचों को कि आप यहाँ पर ट्रेनों को उड़ाना शुरू कर दो। इन कॉकरोचों ने पिछले 50 दिनों में 15 ट्रेनें उड़ा दी। कभी सिलेंडर मिलता है, कभी पत्थर मिलते हैं, तो कभी कुछ और मिलता है। क्या हमें उन कॉकरोचों के ऊपर पाकिस्तान में जाकर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस पाकिस्तान में जाकर नहीं करने चाहिए? और भाई, इजराइल से सीख लो। आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस वो दे रहे हैं। मोदी जी, मुझे मालूम है आप गुजराती हो, पैसा आप खर्चना चाहते नहीं हो। और भाई, यूट्यूब पे जाकर आपको फ्री लेसन मिल रहा है इजरायली मिलिट्री की तरफ से। उनकी स्ट्रैटेजीज वो आकर बताते हैं, उन्हीं से सीख लेते कि पहले जाकर स्ट्राइक कीजिए, उनकी स्ट्राइक के बाद जब आप आंसर देते हैं उसका मतलब नहीं बनता। और जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, दुनिया खड़े होकर आपको सैल्यूट करेगी। आज चाइना को सारी दुनिया सैल्यूट करती है, क्योंकि वहाँ पर वो कॉकरोचों का जो हाल कर रहे हैं आपको पता ही है। चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये कॉकरोच 50% से ज़्यादा कम हो गए हैं। अल्लाह की रहमत बंद हो गई है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, पैदा होने देते ही नहीं है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इनकी बांसुरी परमानेंटली बंद कर दी है, नीचे वाली जो खुली रहती थी। क्या आपको ये काम नहीं करने चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर? जो पाकिस्तान के साथ लगता है, उन्होंने अभी वायलेशंस करने शुरू कर दिए, आप अभी भी सीज फायर लेकर बैठे हैं। क्या आपको ये सीज फायर नहीं तोड़ना चाहिए? सीज फायर का फायदा आपको है या पाकिस्तान को है? वो मल्टी फ्रंट प्रिपेयर्ड हैं आपके साथ युद्ध करने के लिए। इजराइल के साथ भी मल्टी फ्रंट वॉर है उनका। सारे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे होकर हमेशा इजराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान और हमारा चाइना, ये दोनों करते रहते हैं। हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, रेडीनेस है, सब कुछ है, फिर हमें रोकता कौन है इनके ऊपर अटैक करने के लिए? हम बोलते हैं कि हम तो ये अभी अपनी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ये बड़ा क्रूशल टाइम है। क्या इजराइल के पास ये क्रूशल टाइम नहीं था? उनके पास भी वैसे ही हथियार हैं जैसे हमारे पास हैं। हमारे पास तो इजराइल से भी ज़्यादा हैं, हाईटेक हमारे पास वॉरफेयर सारा कुछ है। फिर हम हमेशा उनकी वेट क्यों करते हैं कि वो हमारे यहाँ पर अटैक करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे ईंट का पत्थर से?
पहले ही जाकर आप ईंट को तोड़ क्यों नहीं देते? मुझे समझ नहीं आया। अब मैं जब यहाँ पर भारत में गवर्नमेंट के लोगों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं जी अभी हमारी डेवलपमेंट चल रही है। और भाई डेवलपमेंट ऑफ हथियार तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। डीआरडीओ हमारी मिसाइल डेवलपमेंट्स हैं, यूएवी टेक्नोलॉजी है, इवन की जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। इसको तो 10-15 साल और लग जाएंगे। तब तक चाइना ऑलरेडी कोई और नए हथियार पाकिस्तान को दे देगा, फिर आप उसका तोड़ निकालने के लिए लगे रहेंगे। यानी कि आप कभी भी युद्ध में नहीं जाएंगे, कभी भी उनका आंसर नहीं देंगे। तो फिर इजराइल जैसे आंसर दे रहा है उसको आप कैसे आंसर देंगे? मुझे नहीं लगता कि हम कुछ अच्छी तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ है, वो है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में हम कहते हैं कि अगर हमने पहले जवाब दिया या अटैक किया तो पूरे दुनिया में हमारा नाम खराब हो जाएगा। क्या इजराइल के रिलेशंस पूरी दुनिया के साथ खराब हो गए? जब आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक उग्रवादी यानी कि एक राक्षस जब कोई काम करता है कोई बोलता नहीं है। जब आप अपना उसके खिलाफ कोई काम करते हैं तो कोई और आपके सामने भी बोलेगा नहीं। चाइना के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने उसी दिन 40-50 कॉकरोच या राक्षस लेकर मार दिया कि ये तो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी हो, किसी ने जवाब क्या, उसका आंसर नहीं दिया, उसको काउंटर नहीं किया। किसी ने चाइना को यूनाइटेड नेशंस में जाकर कटघरे में नहीं खड़ा किया। अरब वर्ल्ड ने भी चुप्पी साध ली कि अगर हम अब बोले पता लगे 10,000 लोग और मार दिए गए या किडनियां निकाल ली गई। दोस्तों, जब तक हम एक स्टर्न मैसेज अपनी दुश्मनों को नहीं देंगे, वो भी एक हॉस्टाइल कंट्री लाइक पाकिस्तान जो कि बना ही जिहाद और नफरत के बेसिस के ऊपर है, तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और हमारी कंट्री हमेशा ही एक इनस्टेबल सिचुएशन में बनी रहेगी। जैसे इजराइल ने स्ट्राइक किया है, इंडिया हैज़ टू मेक क्लियर कि अब हम अटैक के पहले अटैक करेंगे और ये डिसाइसिव एक्शन हमें लेना पड़ेगा। पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। वो एग्रेशन नहीं दिखाता, छुप कर वार करता है। आप छुप कर वार नहीं करना चाहते, सनातनी हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की। आप खुले में जाइए, जैसे आपने पहले उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है 2 बार, इस बार ऐसा जवाब दीजिए कि मुंह उठाने के लायक ना हो। और मोदी जी, ये मैं उम्मीद आपसे इसलिए करता हूं क्योंकि आपने 2002 में जो गुजरात में एक ब्यूटीफुल खेल खेला था, वो अब पाकिस्तान के साथ खेलना ज़रूरी है। और गुजरात के अंदर ये कॉकरोच अपना सर उठाकर बात करना भी पसंद नहीं करते, इतना डरते हैं आपसे। पाकिस्तान की भी वही हालत है, क्योंकि ये तो कमज़ोर कौम है, ये सिर्फ झुंड में आते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम एक स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जैसे चाइना वाले दिखाते हैं, इजराइल वाले दिखाते हैं, ये चुप कर लेडीज़ की, मर्द जो हैं इनके, वो लेडीज़ के सलवार कमीज़ डालकर, मूछें कटाकर ये फिरते रहते हैं। भाई, आप वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गलवान में चाइना जैसी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनका खून आज तक रुका नहीं है। इंडो पैसिफिक में आपने सबको चाइना के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अपने वहाँ पर आपने ब्रह्मोस मिसाइलें तक आपने उनको बेच दी हैं। तो ऐसा क्या है कि आप पाकिस्तान जैसे छोटे से चूहे को आप टेम नहीं कर पाते? और इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है, स्पेशल फोर्सेस हमारी ट्रेंड हैं, रोड मैप उन्होंने दिखा दिया है, अब सिर्फ एक्शन लेने का टाइम है। और थर्ड टर्म में जो लोग आपको बोलते हैं कि बड़ा वीक प्रधानमंत्री है, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आपको वो स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी कि मोदी क्या चीज़ है। वो मोदी जो हमने, जब बीजेपी की 2 या 3 सीटें थी लोकसभा में, हमने उन्हें गरजते हुए लाल चौक पे देखा, खड़े होकर तिरंगा फहराते हुए। वो मोदी जिसने गुजरात को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और कॉकरोचों को परमानेंटली कंट्रोल में कर दिया। वो मोदी जिसने वो काम किए पहले 10 सालों में जो दुनिया बात करती है। और अब हम उस मोदी को देखना चाहते हैं, और हमें मालूम है कि आप करेंगे भी, जो इजराइल की तरह या चाइना की तरह इन कॉकरोचों को और इन राक्षसों का परमानेंट इलाज करेगा। ये काम कोई और नहीं कर सकता। इसलिए आप इसको हम याद दिलाते हैं कि मोदी जी, फ्री लेसन्स अवेलेबल हैं। टाइम आ गया है कि अब हम वही काम करें जैसे इजराइल और चाइना करते हैं। हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है। हम अब अपनी ट्रेनों को और हमारे यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन्हें हम और देखना नहीं चाहते। ऐसा क्या चक्कर है कि बसेस की एक्सीडेंट होते हैं, चलाने वाला हमेशा मुसलमान होता है, वो छलांग मारकर
पहले ही बच जाता है। उसे पता होता है कि कहाँ पर बरसबास को खाई में फेंकना है ताकि बैठे हुए सभी श्रद्धालु मारे जाएं। जब वो इस तरह से तैयारी कर कर हमारे ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर हम पाकिस्तान में घुसकर इनके ऊपर स्ट्राइक करें। और जिस दिन आप ये काम कर देंगे, ये कॉकरोच भारत में चुप होकर, मुंह छुपाकर, मूछे कटवाकर लेडीज़ की ड्रेस डालते हैं, उसके बाद बुर्के डालकर ये अपने आप को बचाते हुए फिरेंगे। मोदी जी, ये काम अब आपको करना पड़ेगा। नेतन्याहू आपको लेसन्स देते जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद एंड वंदे मातरम।